हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्टडी पॉइंट पर। देखिए, आज ये जो वीडियो है 7th क्लास के लिए है। 7th क्लास हमारे अतीत सेकंड ये बुक है अपनी, और इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम रीड करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। पिछले जो 1000 वर्ष हैं, इन 1000 वर्षों में हमारी सभ्यता संस्कृति में क्या परिवर्तन हुए हैं, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर के शायद 2 या 3 वीडियोस पहले बनाए जा चुके हैं। एक बार समरी में आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, जो अरब भूगोल वेत्ता थे, दिख रहा है अल इदरीसी, इन्होंने 1154 में मैप बनाया था। ठीक है, तो ये जो मैप बनाया है, अब देखिए इसमें भारत की स्थिति जो बताई गई, इसमें क्या था, भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दर्शाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में अगला जो टॉपिक था अपना, वो था नई और पुरानी शब्दावली। तो देखिए, जब नई और पुरानी शब्दावली के बारे में हम बात करते हैं तो है क्या कि इतिहासकार विभिन्न साक्ष्यों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ की ये जो 2 लाइन्स हैं, अगर आप इसको पढ़ेंगे सही से तो आपको ये चीज़ मिलेगी कि इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो भिन्न भिन्न जो उनकी सूचनाओं के संदर्भ है, देखिए अलग समय के साथ जो है उनके संदर्भ बदल गए। संदर्भ मतलब है कि उसका जो विषय है, हो सकता है कि किसी अलग समय में किसी अलग विषय के लिए किसी अन्य शब्द को यूज़ किया जाता है, जबकि 100, 200, 500 साल के बाद में वो जो शब्द है किसी अन्य विषय के संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा हो। तो समय के साथ जो है परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे इसमें आपको जो एग्ज़ाम्पल दिया है, वो एग्ज़ाम्पल दिया है आपको किस संदर्भ में, हिंदुस्तान के संदर्भ में। तो जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो देखिए कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पहले कहाँ के लिए किया जा रहा था, पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना के बीच में स्थित प्रदेश। लेकिन इसी शब्द का जब बाबर ने प्रयोग किया तो बाबर ने किसके संदर्भ में किया, इस महाद्वीप का जो भूगोल है, यहाँ के जो पशु पक्षी हैं, यहाँ के जो लोगों की संस्कृति है, उसके वर्णन के लिए जो है इसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। अब इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं तो इतिहासकार और यहाँ पर जो है एक विदेशी शब्द का अर्थ भी बताया गया है। ठीक है, देखिए आप, जैसे आपको यहाँ पर दिखेगा कि विदेशी किसे कहा जाता है। पुराने समय में विदेशी का मतलब क्या था, अगर आप सही ढंग से इसको रीड करते हुए चलेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि विदेशी ऐसा व्यक्ति जो क्या है, मध्य युग में इसका यूँ था कि किसी अन्य गांव से आने वाला व्यक्ति, किसी अन्य गांव से कोई भी जो अनजान व्यक्ति आता था उसे क्या कहा जाता था, विदेशी। वर्तमान में जो इसका अर्थ है, वर्तमान में हम इसका क्या अर्थ लेते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कि भारतीय न हो, ये हम इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अर्थ लेते हैं। यहाँ तक अपन ने पिछले वीडियोज़ में बात कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि इतिहासकार कौन है, इतिहासकार किसे कहते हैं। तो इतिहासकार वो व्यक्ति है जो इतिहास का पुनर्निर्माण करता है, या इतिहास की जो अतीत की जो घटनाएं हैं उनको व्यवस्थित करने का काम करता है। अब उनको व्यवस्थित कैसे करेगा,
पर उनको व्यवस्थित करने के लिए क्या है, वो कई सारी चीज़ों और सूचनाओं को इकट्ठा करता है। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको, इसको आप पढ़ करके देखिए। सिक्के हैं, शिलालेख हैं, स्तंभ हैं, साहित्य हैं, मुद्राएं हैं, पुरावशेष हैं, काफ़ी सारी चीज़ों का बड़ी गहनता के साथ, बड़ी धैर्य के साथ इनका अध्ययन किया जाता है। फिर इनके संदर्भ की सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है और उसके बाद में फिर इतिहास की व्याख्या की जाती है या इतिहास को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कि जो इतिहासकार है उसका काम क्या हो गया, इतिहास का पुनर्निर्माण या इतिहास को व्यवस्थित करना। अब इतिहास को व्यवस्थित करने के लिए वो किन किन चीज़ों को काम में ले रहा है, उसे हम कहते हैं इतिहास के स्रोत। तो इतिहास के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। स्रोत का मतलब वो ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जैसे क्या नाम है इसका, जब हम चूँकि इतिहास के संदर्भ में स्रोत ढूंढ रहे हैं, जब हम इतिहास के संदर्भ में हम जो है अध्ययन करते हैं, तो इतिहास की जानकारी देने वाला वो इतिहास का स्रोत है। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, जैसे जल का स्रोत सब नल है, नदी है। ठीक है, तो सभी के सोर्स अलग अलग है। जैसे ये जो प्रकाश है, दिन में जो प्रकाश होता है, इसका सोर्स क्या है, भाई सूर्य है, इसका स्रोत जो है वो सूर्य है। तो उसी प्रकार जो इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं वो प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, तो उन प्रमुख स्रोतों के बारे में अगर हम बात करें तो सिक्के हैं, शिलालेख हैं, स्थापत्य है। स्थापत्य से मतलब क्या है, भवन निर्माण कला। साहित्य हैं, अब देखिए साहित्य यहाँ पर तो मैं बड़े शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि साहित्य है, लेकिन साहित्य भी कई प्रकार के हैं। साहित्य भी कई प्रकार के हैं, जैसे यात्रा वृत्तांत भी है, धार्मिक साहित्य भी, और भी अलग अलग तरीके के जो हैं साहित्य की रचना है। तो उन साहित्य जो हैं, उन साहित्यों से, उन दस्तावेजों से भी हम इतिहास की जानकारी को प्राप्त करते हैं। अब देखिए इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो देखिए यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं पिछले 1000 वर्षों की। तो 700 से 1750 का जो काल रहा, अब इस काल में क्या था, अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों का मतलब ये है, प्रौद्योगिकी में भी हुए, सांस्कृतिक भी हुए, और हर तरीके से परिवर्तन हुए हैं। अब इससे क्या था कि नए सामाजिक समूह और राजनीतिक समूहों का उदय हुआ। सबसे पहले जो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको पढ़ करके देखेंगे तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि नई प्रौद्योगिकी। अब इस नई प्रौद्योगिकी में जैसे यहाँ कृषि के संदर्भ में दे दिया, इसके अलावा यहाँ खान पान के संदर्भ में दे दिया, यहाँ पर फसल प्रारूप के बारे में दिया। ठीक है, तो अब इसका जो है पूरा वृतांत आगे दिया भी गया है कि लोग जो है अपने काम की तलाश में बाहर आने लगे। जो जंगलों में जो लोग निवास करते थे, जंगलों की कटाई होने लगी, तो जंगलों की कटाई होने से लोग जंगल से बाहर की ओर आने लगे। बाहर की ओर आकर के धीरे धीरे अपने अपने अलग अलग झुंडों में रहने लगे या यात्राएं करने लगे। अब उसमें जब अलग अलग समूह में रहते थे, अलग अलग दिशाओं में यात्राएं करते थे, तो उसमें क्या था कि कहीं ना कहीं देखिए सत्ता तो चलानी है, सत्ता चलाने के लिए किसी भी मुखिया की ज़रूरत होगी। तो गांव का जो वयोवृद्ध पुरुष होता था, धीरे धीरे उसे मुखिया का नाम दे दिया गया, मुखिया पद नाम से। तो वो जो है कालांतर में समय के अनुसार धीरे 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 जो है वो राजा के नाम से हुआ, उसका पदनाम क्या हो गया, राजा।
और अब देखिए इससे क्या है कि आगे चलकर राजपूत की उत्पत्ति होगी। अब राजपूत क्या है, राजपूत का जो शाब्दिक अर्थ है वो है राजा का पुत्र। राजपूत का शाब्दिक अर्थ क्या है, राजा का पुत्र। और ये जो मध्यकाल था, इस मध्यकाल में राजपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, ये ऐसे योद्धाओं के लिए प्रयोग किया जाता था, ये वर्ड, जो युद्ध लड़ते थे और अपने आप को क्षत्रिय बताते थे, उनके लिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाता था। अभी मैंने आपको बताया कि लोग जंगलों से, जैसे जंगलों की कटाई होने लगी तो लोग जंगलों से निकलकर बाहर आने लगे। बाहर आने के बाद में उन्होंने अपना अपना पेशा चुना, अपना अपना नया व्यवसाय स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, अपने अपने काम में लग गए। उससे क्या है कि एक जातीय व्यवस्था का उद्भव हुआ, अर्थात जातीय व्यवस्था बनने लगी। उस जातीय व्यवस्था के बनने से अब धीरे धीरे उस जाति में क्या होने लगा, हर एक जातियों में, अपनी अपनी जातियों में जो है अपने अपने नियम और कानून बनाए जाने लगे। और एक जाति पंचायत नाम से एक संस्था होती थी। अब ये जाति पंचायत जो संस्था होती थी, ये क्या करती थी कि हमारे जो जाति के जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों की अनुपालना अपनी जाति के लोगों से करवाती है। इसको यूँ समझिए कि अपनी जाति के लोगों से जाति के नियम और कानूनों की अनुपालना करवाने के लिए एक संस्था अस्तित्व में आई, जिसे क्या कहा जाता है, जाति पंचायत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद में हम अगले वीडियो में फिर से बात करेंगे इसी टॉपिक में, जो है क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। तो अब जो क्षेत्र और साम्राज्य आएगा तो इसमें अपन बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो दिया है तुगलक वंश के बारे में दिया है, और यहाँ पर क्या है कि समय समय पर बाहर से आक्रमणकारी आए और उन्होंने जो है यहाँ पर अपना क्षेत्राधिकार भी रखा, यहाँ पर अपना अधिकार जमाया, यहाँ पर रहे भी हैं, और संस्कृति का समावेश भी यहाँ पर हुआ है, विभिन्न संस्कृतियों का समावेश यहाँ पर हुआ है। उसके बारे में अपन अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स देखिए, एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा कि अभी जो है फिज़िकली क्लासेस नहीं हो रही हैं किसी भी स्कूल में, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लोग जो हैं वीडियोस को रेगुलर देखिए। आप लोगों को जो PDF अवेलेबल करवाया जा रहा है उसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करें, और सबसे बड़ा ये है कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें स्टूडेंट्स। देखिए अगर स्टडी कंटिन्यू रहेगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी जो मिलने वाले हैं, अपने जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं आसपास में ऐसे कोई, तो उन्हें भी आप लोग चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। ये केवल पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि 6th क्लास का ही है या 7th क्लास का ही है या 8th क्लास का ही है। यहाँ पर 6 to 10th SST सब्जेक्ट के 6 to 10th वीडियोज़ मिलेंगे, 6 to 10th क्लास के, और 11th और 12th के बच्चों के लिए भी यहाँ पर जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के वीडियोज़ आपको अवेलेबल हो रहे हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।